अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, सेनेट का अहम इजलास 27वीं आईनी तरमीम आज ही मंजूर किए जाने के इम्कान बिल एजेंडे में शामिल। फारूक इश्तराक मुश्तरका कमेटियों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ 27वीं तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वफाकी वजीर कानून कहते हैं मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई, कुछ तब्दीलियां थी वो कर ली गई। मुसवदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तफसील जानते हैं, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान अब्बासी। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 27वीं आईनी तरमीम का जो मामला है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका जो पार्लिमानी कमेटियाँ थीं कानून व इंसाफ की, उनकी जानिब से जो मशावरत की गई, दो दौर हुए उन मशावरतों के। उसके बाद जो कंसेंसस नहीं हो पाया था, पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्ज़ात थे वो आज तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद की जो एक नशिस्त हुई हुकूमती वफद और पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान, तो उस पर कंसेंसस हो चुका है। और अब से थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर बराए कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्ज़ात थे वो तस्लीम कर लिए गए हैं, मान लिए गए हैं। और अब जो मुसवदा है उसका जो मतन है उस पर इत्फ़ाक़ राय हो चुका है और मुसवदे को प्रिंटिंग के लिए वज़ारत कानून की मंजूरी के बाद भेज दिया गया है। और आज ही अब से थोड़ी देर के बाद 3:30 बजे जब सेनेट का इजलास शुरू होगा तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम का जो मामला है, जो बिल है, ये सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। और सेनेट में आज ही ये बिल मंजूर होने की तवक्को भी की जा रही है। और हुकूमती जो दावे हैं उनके मुताबिक उनके पास वोट भी पूरे हैं और आज ही ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये ऐवान बाला से मंजूर करवा ली जाएगी। आज का जो ये अब थोड़ी देर के बाद जो सेशन होने जा रहा है, जिसमें फारूक इश्तराक जो मुसवदा है, जो बिल है, वो पेश करेंगे 27वीं आईनी तरमीम का। उसके बाद जब ये मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आज ही के दिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं। लेकिन अगर वोटों की बात की जाए तो आज हुकूमत का ये दावा है कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है। ताहम जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं सेनेट चेयरमैन सेनेट, उनका वोट भी कास्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम बात जो कि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वो भी वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी सेहत ख़राबी के बायस वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अलबत्ता जो ANP और BNP के जो वोट हैं वो आज वो जो हुकूमती दावे हैं उनके मुताबिक वो वोट पड़ जाएगा और हुकूमत का जो नंबर गेम है वो पूरा हो जाएगा। और अब से थोड़ी देर के बाद जो इजलास होने जा रहा है, हुकूमत जो है वो कहती है नंबर गेम पूरे है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए MQM की, ANP की, BNP की, उनकी जानिब से जो शिकें पेश की गई थी, जो उनकी जानिब से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, हुकूमत ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को, उन शिकों को 27वीं आईनी तरमीम के अंदर शामिल नहीं किया। फिर उनको कैसे बनाया जाएगा? देखें, BNP की जानिब से जो इत्फ़ाक़ राय है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कर लिया गया है। लेकिन ANP के हवाले से जो अब से थोड़ी देर पहले अमल वली हैं, उन्होंने सेनेट के इजलास जो पहला सेशन ख़त्म हुआ था उसके बाद उन्होंने मुलाकात की जो वज़ारत कानून का जो चैम्बर है यहाँ पे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ़ एक मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो हमारी तजवीज़ थी उसको मान लिया जाए, तो उस पर हम फिर वोट कास्ट करेंगे। तो हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ANP है उनका जो मुतालबा था, जो गुज़िश्ता रोज़ जो तजवीज़ डाली गई थी 27वीं आईनी तरमीम में, तो वो हुकूमत की जानिब से उसको कबूल कर लिया गया है, वो मुतालबा मान लिया गया है। और अब चूँकि BNP और ANP दोनों जो वोट हैं वो हुकूमती कोर्ट में जाएंगे, हुकूमत को वोट करेंगे। और शुक्रिया रिजवान, इस हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मामला PTI का अपने 2 सेनेटर से राब्ता मुनक़ता हो गया। पार्टी का सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सेनेटर से राब्ता मुनक़ता। PTI ज़राए का कहना है सैफुल्लाह अब्दो ने बानी के कहने पर कामिया कमेटी से इस्तीफ़ा भी नहीं दिया था। सेनेटर फैसल सलीम रहमान 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी पार्टी से राब्ते में नहीं रहे। हुकूमत की जानिब से भी सेनेट में नंबर पूरे होने का दावा किया गया। ताहम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के अलालत के बाद हुकूमत के पास इस वक्त 64 वोट हैं। सेनेट में हमारे नंबर पूरे हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा। कहा कोई डेडलॉक नहीं, जो ही वोटर पूरे पहुंचेंगे वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। हमेशा मुशावरत ऐसी ही होती है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। 26वीं तरमीम में शाम को जाकर वोटिंग हुई थी। ये मुशावरत हमेशा होती है, पहली दफ़ा नहीं हो रही। पिछली दफ़ा आपको याद है कि रात 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। अभी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ और घंटे राना सनाउल्लाह कहते हैं 65 का नंबर हमारे पास है। फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 ख़त्म नहीं होता।
آج 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی. نمبر گیم کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا. 65 کا نمبر ہمارے پاس ہے. سر نیشنل پارٹی نے مخالفت کر دی ووٹ نہ دینے کی. نمبر گیم ابھی پتہ چل جاتا ہے. اور سر آپ کی رات کا جو بلوچستان کا ٹور تھا وہ کامیاب رہا ہے اور اس کے ذرا حوالے سے بتائیں گے کیا سلینڈر آ رہے ہیں. یہ کامیابی ابھی آپ کو اندر نظر آئے گی. نیشنل پارٹی نے مخالفت کر دی سر کہ ہم نہیں کریں گے ووٹ. ان کے ترجمان نے بیان جاری کیا. رات کو آپ گئے بھی تھے. اس چیز کا نہیں معلوم. ہماری ان کے ساتھ بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے. سر 64 نمبر ہے یا 65 کتنا فگر ہے سر؟ کوئی صدیقی صاحب بھی بیمار ہیں. 65 انشاءاللہ آئیں جناب. مولانا صاحب تو سر مولانا صاحب کا ابھی ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. گولڈن نمبر کس کا ہے سر جدھر آپ گئے تھے کل بلوچستان اس کو لینے کے لیے؟ گولڈن نمبر سے کیا پڑا؟ مطلب 65 کا نمبر کس کا ہوگا؟ جب 65 ممبرز ہیں تو سبھی ممبرز. سر وزیر اعظم نے واپس کر دیا ہے کہ جی جو ترمیم آ رہی تھی ان کے حوالے سے کہ جی استثناء. دیکھیں یہ جو استثناء ہے یہ قومی ہیروز کے لیے یا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ آفیسرز کے لیے ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کے لیے ہے یا قومی ہیروز کے لیے جس طرح سے فیلڈ مارشل کا جو ایک اعزاز ہے فار نیشنل ہیروز. لیکن جو پرائم منسٹر کا جو آفس ہے ایک الیکٹڈ آفس ہے اور اس نے لوگوں کے سامنے اور قوم کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے. اس جواب دہی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر نے برقرار رکھا ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے. اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. سر اس آئینی ترمیم پر میاں نواز شریف کی کیا رائے ہے؟ وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے. تو میاں صاحب آپ کے چونکہ لیڈر ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ پرائم منسٹر آف پاکستان اور PMLN کی گورنمنٹ جو ہے وہ تمام بنیادی یا جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر میاں نواز شریف صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس لیے جو بھی ہوا ہے ان کی رہنمائی اور ان کی ایڈوائز کے ساتھ ہی ہوا ہے. کہ وہ کوئی علیحدہ نہیں, وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور پارٹی ہر معاملے میں ان کی رہنمائی. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں اپوزیشن کی پوری کوشش ہوگی حکومت آج 27ویں آئینی ترمیم کو سینیٹ سے پاس نہ کر سکے. انہوں نے کہا جب سے بلاول نے اس ترمیم کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہم اس کی مخالفت کریں. اپوزیشن اس ترمیم کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی. ہم آج بھی بھرپور طریقے سے مخالفت کریں گے اور دیکھیں ان کے پاس اب نمبرز ہیں کہ نہیں. وہ ہم انشور کریں گے کہ اگر نمبرز نہیں ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ پاس ہو. لیکن ہم تو اس استثناء کے خلاف ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی اگر جرم کیا ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں چاہے وہ گورنر ہوں ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ہونی چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں. پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی سب کے سامنے ہے. وزیر اعظم کا استثناء لینے کا فیصلہ ایک ایسا اقدام ہے ترمیم وفاق کے لیے بہتر گورننس اور دفاعی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ریاست کے سربراہان کو استثناء حاصل ہوتا ہے. پوری دنیا میں آئینی عدالتوں کا تصور موجود ہے. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی کی پروسیڈنگز آپ کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کا جو ایک استثناء نہ لینے کا ایک فیصلہ تھا, باقی دیکھیں ساری ترامیم جو ہیں گڈ گورننس کے لیے, وفاق کے صوبوں کے ساتھ مضبوط رشتے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفاعی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, جنگ جیتنے کے بعد مزید جو ہے پاکستان کی دفاعی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے بڑی ایک سیر حاصل گفتگو کے بعد اور بڑی اچھی ترمیم لائی. پوری دنیا ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں یہ آج کی ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت سے ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے. PMLN کا, پیپلز پارٹی کا اور ANP کا یہ مشترکہ مطالبہ تھا اور جو ڈیبیٹ کئی دہائیوں سے چل رہی ہو, 20 سال سے چل رہی ہو, وہ ایک منطقی انجام تک پہنچی ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم میں جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا اس کے آپ نے ثمرات دیکھے کہ کیس ورک لوڈ کم ہوا, کورٹ کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوا. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عرفان صدیقی صاحب بیمار ہیں, وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے بتایا ترمیم کے حوالے سے تمام امور مکمل کر لیے گئے اور دعا ہے آج ہی سینیٹ سے ترمیم پاس ہو جائے. ایک صحافی کے سوال پر کہا کیا یہ ترمیم عوام کے حق میں ہوگی؟ خواجہ آصف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اگر کوئی تجویز ہے تو آپ بتائیں, ہم منظور کر لیں گے. ہاؤس کے اندر ووٹ ڈالنے انفارچونیٹلی وہ بیمار ہے, وہ نہیں آ سکتے.
वोट अल्हम्दुलिल्लाह आज ही पास होने जा रहे हैं जी आज ही सेनेट से भी पास हो जाए। अल्लाह करे इंशाल्लाह। लोग सवाल कर रहे हैं कभी आवाम के हक में भी तरमीम होगी कोई? सर आवाम उम्मीद करें इंशाल्लाह ताला मंजूर करवाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने साइंसवी आनी तरमीम के हक में वोट न देने का हतमी फैसला कर लिया। पार्टी के मरकजी रहनुमा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, उन्हें मुजवज़ा तरमीम के हर पहलू पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने वाज़ेह किया, हमें हुकूमत पर एतबार नहीं और 27वीं तरमीम के जरिए दरअसल 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। उनका कहना था, हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ को तरमीम का मुकम्मल मतन पढ़ने तक की इजाज़त नहीं दी, जिससे शकूक व शुबहात में इजाफा हुआ। सेनेटर फैसल वावडा ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 27वीं आनी तरमीम कौमी इत्तफाक़ राय की अलामत है। इससे जमहूरी निज़ाम के साथ साथ मुल्की दिफा भी मजबूत होगा। उनका कहना था, वज़ीर आज़म ने ज़बरदस्त काम किया, मैं उनकी कदर करता हूँ। उन्होंने जमहूरी रिवायत के खिलाफ एक बेहतरीन इक़दाम उठाया है। एक सवाल के जवाब में जब खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक़ मुजवज़ा तरमीम पर राय पूछी गई तो फैसल वावडा ने कहा, एमल वली मेरा दोस्त है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही कर दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफात के बारे में सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मौलाना हमारे बड़े हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं, उन्हें राजी कर लेंगे। आज़म साहब ने एक ज़बरदस्त काम किया और मैं उनकी बड़ी इस बात को उनकी कदर करता हूँ कि उन्होंने एक जमहूरी रवायत के तहत बहुत अच्छा इक़दाम किया, ऐसा इक़दाम किया है। और एमल वली मेरा दोस्त है यार, आप बोलेंगे जैसा बोलेंगे वैसा कर देगा यार, भाई है हमारा। मौलाना साहब मेरे बड़े, हम उन्हें सियासत सीखते हैं। आपको जब कहा है कि अब आप